रोजगार मिला ही नहीं। हाँ, ये बात सही है, देशद्रोहियों को रोजगार नहीं मिला, देशद्रोहियों को रोजगार नहीं मिला, देशद्रोहियों को रोजगार नहीं मिला, देशद्रोहियों को रोजगार नहीं मिला जो सड़कों पे चिल्लाते। नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया में अगर दुगलई में नंबर 1 में किसी का नाम आएगा तो वो है मनीष कश्यप। जो इंसान बिहार के रोडों पे बात करता था, जो इंसान बिहार में नाला के ऊपर रोड है कि रोड पे नाला है इस पे बात करता था, जो इंसान गरीबों के लिए बात करता था, जो इंसान बेरोजगारी के लिए बात करता था, आज वो इंसान एक ही चीज बोल रहा है, मोदी मोदी मोदी। मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने बोलने की आजादी दी। और जब इनसे सवाल कर दिया जाता है ना कि आप कुछ दिन पहले ही बोल रहे थे कि मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे, तो ये इंसान कहता है ना कि ये बात तो मैंने मुंबई में कही थी। चलिए हम आपको क्लिप दिखाते हैं और उसके बाद इस विषय पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। अगर मोदी नहीं होते तो शायद से देश के बहुत सारे लोग नहीं बच पाते। अच्छा, जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए काम किया, सच में हमें उनका फैन होना चाहिए। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तब तो हमने ही पूछ लिया था कि बीजेपी जाएंगे नहीं जाएंगे, आपने कहा था नहीं जाएंगे। आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके आपका नहीं नहीं नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है कि मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। आप दिखाइए वो बयान। ये फंस गया महाराज। अब आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखा ही देते। दिखाइए, हम दिखा देते हैं एकदम बिल्कुल दिखाइए। अब देखिए आप ढूंढना शुरू अरे करें। महाराज, अब ढूंढेंगे तो आपको देंगे ना वीडियो। तो क्या दुश्मनी है आपको मेरे से? सुनिए, ये आज का वीडियो नहीं है, ये मुंबई का वीडियो है ये। और बिल्कुल चुप। राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। अब बोल। दोस्त, मुझे लगता है ना कि मनीष कश्यप छलावा है, जिसका जो है ना रंग बिहार में कुछ और होता है और मुंबई में जाके कुछ और होता है। ये जो है ना मुंबई में इसको मोदी जी पसंद नहीं है, ये मुंबई में मोदी जी को ये फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही बिहार में आएंगे ये सन ऑफ मोदी जी हो जाएंगे। चलिए दोस्त, यहाँ तक तो ठीक था। मनीष कश्यप मोदी जी की अनभक्ति में कुछ ऐसे जुमले बोल जाते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इन्हें पता नहीं लग पाता है कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है। इनके हिसाब से माने ना तो जो लोग भी मोदी जी को सपोर्ट नहीं करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो देश विरोधी हैं। देश विरोधी कहें तो वो आतंकवादी हैं और वो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्त, जब मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था तो वो किसके खिलाफ लड़ रहा था? बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा था और निर्दलीय अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहा था। और उस टाइम पे जितने भी लोग इनको सपोर्ट करने आए थे, कहीं नहीं तो कहीं वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते थे। अगर वो बीजेपी को सपोर्ट करते तो मनीष कश्यप के समर्थन में वो नहीं आते। और मनीष कश्यप की माने ना तो जितने भी लोग इनके सपोर्ट किए हैं, इनकी निर्दलीय चुनाव में जितने भी लोग इनको सपोर्ट किए हैं ना, अगर वो लोग युवा अगर बेरोजगार हैं तो वो देशद्रोही हैं, वो आतंकवादी हैं, वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और ये बात हम हवाई में नहीं बोल रहे हैं, आपको वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें मनीष कश्यप स्टेज प्रोग्राम करते हुए खुद बोले हैं कि बेरोजगारी वहीं पर है, बेरोजगार वही है जो देशद्रोही है, देशद्रोहियों को रोजगार नहीं मिला है। बोलते हैं कि रोजगार मिला ही नहीं। ये बात सही है, देशद्रोहियों को रोजगार नहीं मिला, देशद्रोहियों को रोजगार नहीं मिला, देशद्रोहियों को रोजगार नहीं मिला जो सड़कों पे चिल्ला। दोस्त, आपको याद होगा या नहीं, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैं मनीष कश्यप का हर एक वीडियो देखता था। जब बिहार के चीनी मिल को तोड़ा जा रहा था ना, तब मनीष कश्यप ने वहां पर रिपोर्टिंग करके ये बोला था कि बिहार से सारे कंपनियों को हटा दिया गया, बिहार में कोई रोजगार नहीं था। इस पे ये वीडियो बनाता था, वीडियो बना बना के बिहार के गरीबों को दिखा कर इन्होंने खूब पैसा कमाया। इसका उद्देश्य बिहार को ब्रांड बिहार बनाना नहीं था, खुद को ब्रांड बनाना था, ताकि इनके पापा मोदी जी इनको अपने पार्टी में शामिल कर ले। बाकी दोस्त, ऐसे दोगले इंसान के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्त, मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।